श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम पंचसप्ततितमः सर्गः श्लोक 9 से 18 तक। विषय: राजा दशरथ की बात अनसुनी करके परशुराम का श्री राम को वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए ललकारना। मम सर्व विनाशाय संप्राप्तस्त्वं महामुने, न चैकस्मिन् हते रामे सर्वे जीवामहे वयम्। अर्थात महामुनि, इस प्रकार शस्त्र त्याग की प्रतिज्ञा करके भी आप मेरा सर्वनाश करने के लिए कैसे आ गए? यदि कहें मेरा रोष तो केवल राम पर है, तो एकमात्र राम के मारे जाने पर ही हम सब लोग अपने जीवन का परित्याग कर देंगे। ब्रुवत्येयं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान्, अनादृत्य तु तद्वाक्यं राम एवाभ्यभाषत। अर्थात राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गए, परंतु प्रतापी परशुराम ने उनके उन वचनों की अवहेलना करके राम से ही बातचीत जारी रखी। ऋषि श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिपूजिते, दृढ़े बलवती मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा। अर्थात वे बोले, रघुनंदन, ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे। सारा संसार इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था। साक्षात विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया था। ये बड़े प्रबल और दृढ़ थे। अनुसृष्टम सुरैरेकम त्र्यंबकाय युत्सवे, त्रिपुरंगम नरश्रेष्ठ भग्नम काकुतस्त यत्वया। अर्थात नरश्रेष्ठ इनमें से एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया था। कुकुतस्थ नंदन, जिससे त्रिपुर का नाश हुआ था, वह वही धनुष था जिसे तुमने तोड़ डाला है। इदं द्वितीयं दुर्धर्ष विष्णुर्दत्तं सुरत्तमे, तदिदं वैष्णवं राम धनुः परपुरंजयम्। अर्थात और दूसरा दुर्धर्ष धनुष यह है जो मेरे हाथ में है। इसे श्रेष्ठ देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला वही वैष्णव धनुष है। समान सारं सकाकुतस्थ रौद्रेण धनुषा त्वेदं, तदा तु देवताः सर्वे पृच्छन्ति स्म पितामहं, शीतिकण्ठस्य विष्णोश्च बलाबल निरीक्षया। अर्थात कुकुतस्थ नंदन, यह भी शिवजी के धनुष के समान ही प्रबल है। उन दिनों समस्त देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु के बलाबल की परीक्षा के लिए पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि इन दोनों देवताओं में कौन अधिक बलशाली है। अभिप्रायं तु विज्ञाय देवतानां पितामह, विरोधं जन्यामास तयो सत्यवतां वरः। अर्थात देवताओं के इस अभिप्राय को जानकर सत्यवादियों में श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों देवताओं में विरोध उत्पन्न कर दिया। विरोधे तु महद्युद्धम् अभवद् रोमहर्षणं, शितिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्परजयेषिणौ। अर्थात विरोध पैदा होने पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले शिव और विष्णु में बड़ा भारी युद्ध हुआ, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तदा तु जृम्भितं शैव धनुर्भीम पराक्रमं, हुंकारेण महादेवः स्तंभितोऽथ त्रिलोचनः। अर्थात उस समय भगवान विष्णु ने हुंकार मात्र से शिवजी के भयंकर बलशाली धनुष को शिथिल तथा त्रिनेत्रधारी महादेव जी को भी स्तंभित कर दिया। दैवस्तदा समागम्य स ऋषि संग सचारणे, याचितौ प्रश्मं तत्र जगमतुस्तु सुरोत्तमौ। अर्थात तब ऋषि समूहों तथा चारणों सहित देवताओं ने आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं में से शांति के लिए याचना की। फिर वे दोनों वहां शांत हो गए। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति।